अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे पॉडकास्ट के इस सिलसिले के अंदर। आज हमारे पास हमारे सेट पर मौजूद हैं एक नौजवान स्कॉलर जो कि एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अरसे से तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। माशाल्लाह ज़ुबैर सिद्दीकी साहब इनका नाम है। तो शेख साहब की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती और मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमें टाइम दिया है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में ताकि हमारी ऑडियंस को हाव न हो जाए आपके हवाले से। सही है, नाम से तो आपने बता दिया, मोहम्मद ज़ुबैर नाम है और जामिया दरासात अल इस्लामिया में ही पढ़ा है। हिफ्ज़ यहीं पर किया, फिर शोबा कुतुब में भी दरस निज़ामी मुकम्मल यहाँ से किया, फिर उसके बाद एक और जगह पर भी तालीम हासिल की और उसके बाद फिर एक स्कूल था, बोटिंग स्कूल, वहीं पर कुछ अरसा पढ़ाने का मौका मिला और उसके बाद एक जगह मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, अब भी हैं, और साथ साथ जामिया दरासात में ये तीसरा या चौथा साल है। तो माशाल्लाह कब की फ़रागत है आपकी जामिया से? 2016 की फ़रागत है जामिया से। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी असरी उलूम भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है? असरी उलूम में इंटर है। सही है माशाल्लाह। तो अभी मज़ीद कुछ पढ़ना है? मज़ीद अभी इरादा है इंशाल्लाह। एमफिल का इरादा है, जो सही इंशाल्लाह। होता है कराची यूनिवर्सिटी या दीगर किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो शेख आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर बात करना चाहेंगे, आपको जो हमने टाइम दिया है कुरान के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि कुरान नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसका बुनियादी मकसद क्या था नाजिल होने का? देखिए, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और इसको जब हम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो इससे हमें ख़ुद ही पता लगता है, कुरान ख़ुद ही बताता है कि मैं क्यों नाजिल हुआ। तो जो बुनियादी मक़ासिद में से एक मकसद है कुरान मजीद के नाजिल होने का, तो वो ख़ुद ही कुरान मजीद ने बताया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। तो ये लोगों की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया गया है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, इसके अंदर वाज़ेह निशानियाँ भी हैं, हिदायत की भी हैं, मतलब मारिफत की हैं, मतलब आप हक़ और बातिल को कुरान मजीद के ज़रिए से पहचान सकते हैं। तो जी, बहुत अच्छी आपने बात की कि हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। एक और लफ्ज़ कहा जाता है कि ये कुरान जो है ये ज़ाब्ता हयात है जी। तो ये मकसद यही है कि लोगों की हिदायत और ज़ाब्ता हयात ये एक ही चीज़ है या कुछ अलग अलग है? देखिए, ज़ाब्ता हयात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी उसवा हसना कहा गया। मतलब ये आप ज़ाब्ता हयात तो इस माना में लेंगे ना कि भाई ये ज़िंदगी के हर लम्हे में आपकी कुरान मजीद रहनुमाई करे। यानी आप अलैहिस्सलाम ने अमलन उसकी तशरीह करके हमें दिखाई है। अमलन तशरीह करके दिखाई है। मतलब कुरान मजीद ऐसे ही नहीं नाजिल हो गया जिस तरह हमारे पास किताबी शक्ल में है और अल्लाह ताला ने इस तरह किताब की शक्ल में उतारा कि भाई ये आपके पास कुरान मजीद है और ये आपका ज़ाब्ता हयात है। ये ऐसे नहीं हुआ। कुरान मजीद की जो नुज़ूल का दौरानिया है वो 23 साल है। अब इस 23 साल में मौका ब मौका अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल करते थे। बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आकर सवाल करते तो अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल फरमा देते। बाज़ औक़ात कोई ऐसा वाक़या होता तो अल्लाह ताला वही नाजिल करते, कुरान की आयत नाजिल हो जाती। या बाज़ औक़ात वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मौका होता तो जिब्रील आ जाते वही लेकर नबी करीम से। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मतलब ये एक नेचुरल ज़िंदगी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस तरतीब के साथ जहाँ अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हुक्म हुआ, वहीं पर कुरान मजीद नाजिल हो गया। इस तरीके के साथ कुरान मजीद मौका ब मौका नाजिल हुआ और उसी से ही हमें रहनुमाई मिलती है कि ऐसा मामला पेश आया तो अल्लाह ताला ने ये वही नाजिल कर दी। अच्छा, ये सवाल हुआ तो ये वही अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी। यानी आपकी बात से ये महसूस हो रहा है कि इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो जो कुरान है वो इसलिए नाजिल हुआ कि आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसे जी, ठीक है। यानी रिश्ते नाते और शादी ब्याह और बच्चे की पैदाइश और सारे मामला। लेकिन अगर देखा जाए तो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, बकौल हम मुमलिकत पाकिस्तान और इस्लामी रियासत के अंदर हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा मुआशरा कुरान और अहदीस या कुरान जो अल्लाह को मतलूब है उसके मुताबिक हमारा ये सिलसिला चल रहा हो। तो इसमें तो हमारी ख्वाहिशात और हमने जो तौर तरीके दीगर अग़यार से लिए हैं, तो इसमें हम क्या आप समझते हैं कि
कुछ ना कुछ हम मुसलमान कुरान पे अमल कर रहे हैं, या हम किस अंदाज से हमारा माशरा जा रहा है? ये कुरान मजीद हिदायत के लिए नाजिल हुआ है और ये नसीहत भी है, इसको कुरान मजीद को नसीहत भी कहा गया है। कुरान मजीद के ऊपर अमल हो रहा है नहीं हो रहा ये एक अलग मौजू है। फिर इस कुरान मजीद पर अमल किस सूरत के अंदर हो रहा है, तो अमल की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं ना। मतलब कुरान मजीद की तिलावत होती है, ये भी कुरान मजीद के ऊपर अमल की एक सूरत है। इसको नमाज़ों के अंदर पढ़ा जाता है, ये भी इसके ऊपर अमल की एक सूरत है। कुरान मजीद की तालीम ताल्लुम चलता है, ये भी इसके ऊपर एक अमल की सूरत है। तो मतलब मुख्तलिफ़ सूरतों में कुरान मजीद के ऊपर अमल तो हो रहा है। हम तो बात तो ये कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही हैं, किस किस जगह के ऊपर खराबियाँ वाक़ई हो रही हैं। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि कुली तौर पे हम कुरान को छोड़ चुके हैं, कुरान मजीद को छोड़ चुके हैं, ऐसा तो कहना दुरुस्त भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं। क्यों? कुरान मजीद की तालीम हो रही है, कुरान मजीद को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसकी सुबह शाम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, तो नमाज़ों में कुरान मजीद की तिलावत होती है। रमज़ान में पूरे कुरान मजीद का दौर होता है, हलकात लगते हैं कुरान मजीद के, तालीम ताल्लुम के, तर्जुमा क्लासें होती हैं। तो अमल तो हो रहा है कुरान मजीद। आप उसमें ये कह सकते हैं कि भाई ये कौन कैसे अमल कर रहा है, किसका अमल कैसा है, या उसने कुरान मजीद से क्या माना अखज़ किया, उसका ये माना अखज़ करना बनता था भी कि नहीं बनता था। ये हम नहीं, आपकी बात से तो ये मुझे महसूस हो रहा है कि कुरान नाजिल हुआ है, इसको तिलावत किया जाए और वो हो रहा है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यार हमारे पास सूदी निज़ाम है या नहीं है, जी जी, हमारे पास दूसरे मामलात हैं जो कुरान जिनके मना कर रहा है और वो हमारे मुआशरे में राइज हैं, तो अमल तो असल तो यही है ना कि हम जो तालीमात हैं, जो हिदायत हैं, उन पर अमल करें। जी, हिदायत पर अमल करें, मतलब वो कुल्ली आप कह रहे हैं कि भाई एक एक चीज़ के ऊपर आप अमल करें, या मैक्सिमम उसमें से आपने एक सूद को ले लिया कि भाई सूद है भी और सूद नहीं भी है। बहुत सारे लोग हैं जो सूद से बिल्कुल पाक हैं, अलग हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो सूद के अंदर मुलव्विस हैं, वो सूद कर रहे भी हैं। इसका मतलब है कि सूद से अलग होने वाले भी हैं और सूद के अंदर मुलव्विस भी हैं। तो जब कुरान मजीद ने बता दिया है कि भाई ये सूद है, फ़लाँ चीज़ सूद है, ऐसे ऐसे सूद है, तो जो उससे अलग होता है, इसका मतलब है वो कुरान मजीद की तालीम के ऊपर अमल कर रहा है। जो उसमें जानने के बावजूद सूद के अंदर मुलव्विस है, तो उसका मतलब वो कुरान की तालीम के ऊपर अमल नहीं कर रहा। यानी आप कह रहे हैं कि माशरा जो है वो 50-50 है, कर भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। जी, तो ऐसा नहीं है कि हमारा माशरा कुल्ली तौर पे कुरान की तालीमात को भूल चुका है या छोड़ चुका है। जी, ऐसा बिल्कुल ही ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कुरान मजीद को छोड़ दिया है। आप देखें ना कि कुरान मजीद की जब तिलावत की जाती है और कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है, सारे लोग एहतराम करते हैं, सुनते हैं, और फिर उसके बाद जब कुरान मजीद का किसको कह दिया जाता है कि भाई ये कुरान मजीद की आयत है, तो बंदा मोमिन तो कम से कम उस पर अलर्ट हो जाता है, यार ये आयत है तो इससे बचना चाहिए। हाँ, आप सूद की जो शक्लें उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, मतलब जिन चीज़ को आप सूद कहेंगे मुआशरे के अंदर लोग उसको सूद समझते ही नहीं। मतलब आप जिस चीज़ को सूद कह रहे हैं कि भाई लोग सूदी मामलात में काम हो रहा है, तो अगला कहता है कि ये तो सूद है ही नहीं, फिर आप उसको कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल, ये भी तो मसला है ना कि आप जिस चीज़ को सूद कह रहे हैं, अगला बंदा उसको सूद समझता ही नहीं है। शेख, जानना चाहेंगे आपसे कि कुरान कुछ हमारे लिए, यानी हम मुसलमान मोमिन लोग जो हैं, उनके लिए कुछ उनकी औसाफ बयान करता है कि उनकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए तो ये मोमिन बंदा बन जाता है। यानी कलमा को मुस्लिम तो हैं, जी जी, लेकिन अगर हम मुस्लिम से अगले स्टेज पर जाना चाहें जो कि मोमिन है, तो उसके लिए कुछ कुरान की रहनुमाई अगर आप हमारे लिए बयान कर दें कि अगर हम उन औसाफ को ले लें तो फिर इंशाल्लाह मोमिनीन की सिफात में शामिल हो सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ऐसा तो कम ही कहा है कि ये सिफ़ात के हामिल तुम बन जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाक़यात नाजिल किए हैं, लोगों के किस्से बयान किए, मतलब जिस तरह सूरह यूसुफ है, सूरह यूनुस है, सूरह क़सस है, इनमें लोगों के किस्से बयान हुए हैं। अच्छे लोगों के भी किस्से बयान हुए, बुरे लोगों के भी किस्से बयान हुए। अच्छे लोगों का अंजाम और उनके उसके जो नताइज मिले, इनामात मिले, वो भी अल्लाह ताला ने बताया, और बुरे लोगों को जो सज़ाएँ मिली और जो बुरे लोगों का उनको बदला मिला, वो भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। अब दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने लोगों के सामने रख दी हैं। अब उसके अंदर झूठ है, उसके अंदर सच है, झूठ से बाज रहना है, सच बोलते रहना है, और अच्छे काम करने, बुरे कामों से बाज रहना है। तो ये चीज़ें तो अल्लाह ताला ने, कुरान तो इस चीज़ से भरा पड़ा है। मतलब कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाक़यात का है। तो उन वाक़यात से अल्लाह मतलब आप अगर मक्की सूरतें जितनी भी उठा लें तो मक्की सूरतों में तकरीबन वाक़यात ही है।
या मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने जन्नत के नज़ारे करवाए हैं, जहन्नुम की हौलनाकियाँ बयान की है, खौफनाकी बयान की है। तो इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है कि भाई जो पीछे तुमसे पीछे लोग गुजरे हैं, अच्छे लोग थे उनके ये कारनामे थे, बुरे लोग थे उनके ये कारनामे थे। तो इस तरीके से इंसान एक नसीहत हासिल कर सकता है। अच्छा बनना चाहता है, कुरान मजीद को पढ़कर उन वाक़यात से इबरत हासिल कर सकता है। अगर इबरत नहीं हासिल करता तो फिर ये बुरी तो अगर कुछ सिफात या कुछ ऐसे काम जो कुरान एक यानी कुरान का मतलूब जो मुसलमान है या मोमिन है उसके अंदर अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये चीज़ें एक मुसलमान मोमिन के अंदर होनी चाहिए, तो अगर कुछ आपके मुस्तहज़र हों तो कुछ बयान करें। जो चीज़ जो हमें ज़्यादा लगती है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को मुखातिब, आपने देखा होगा कुरान मजीद पढ़ते हैं आप तो जो आया अल्लाह ताला या अय्युहन नास से शुरू करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू करते हैं, और उसके बाद अगला लफ्ज़ जो जुमला अल्लाह ताला बोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी कि ये जो इत्तकू डर जाओ, ये तकवा है। मतलब ये है कि एक आदमी जैसा भी है उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर मौजूद होना चाहिए। हर आदमी, हर इंसान, भले वो मोमिन है या नहीं है, उसके अंदर ईमान जितना है, कम है ज़्यादा है, उसमें ये जो तकवा है, अल्लाह का डर, ये तो ज़रूर उसके अंदर होना चाहिए। और बेशतर आयात में इसी अंदाज से मुखातब किया गया, इसी अंदाज से ही अल्लाह ताला ने मुखातब किया, पहले ही अलर्ट किया कि भाई, और मुख्तलिफ मौक़ों पे तो जो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबात में जो आयात पढ़ते हैं, उन आयात में भी यही जुमला है कि भाई अल्लाह से डर जाओ। जो यानी हर जुम्मे में हम सुनते हैं, हर जुम्मे में आप सुनते हैं कि तकवा। अब इस तकवा की बहुत सारी ताबीरात हैं मुख्तलिफ, लेकिन इसके लफ्ज़ से ही वाज़ेह होता है कि इसका माना है डर, मतलब अल्लाह ताला का खौफ, डर पैदा। यानी आप किसी बंदे को जब अलर्ट करते हैं किसी भी काम से, उसको कहते हैं यार अल्लाह से डर जा भाई, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का खौफ दिल में रख और इस चीज़ से बाज आ जा। मैं यही बात करने लगा था, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार डरने का क्या मतलब, कि नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह खौफनाक चीज़ है क्या? जी, मतलब उससे मुराद ये होता है कि भाई अपने इस काम से बाज आ जाओ, अल्लाह ने इस काम से मना किया, ये बुरा काम है, या अल्लाह की अज़मत को महसूस करो कि तुम किसकी नाफरमानी कर रहे हो। या बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप देखें, ये एक डर होता है खौफ का, एक डर होता है बेइज्जती का, दोनों में फ़र्क है। मतलब आप किसी बंदे को डराते हैं उस्ताद से, अब वो उस्ताद का उसके दिमाग में या उसके दिल में कोई एक बना हुआ है कि भाई ये उस्ताद मुझे मारेगा। एक तालिब इल्म को या एक बच्चे को आप बोलते हैं डर जाओ, तो उस डरने का मतलब होता है कि मैं आपके अब्बू को बता दूंगा। अब इस बच्चे को क्या है कि ये मेरे अब्बू को बता देगा, उस्ताद को शिकायत लगाएगा, उस्ताद मेरे से नाराज़ हो जाएगा, या उस्ताद अब्बू मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला से भी यही ताल्लुक़ है। एक डर है कि बंदा सोचे कि भाई अगला बंदा मुझे कह रहा है डर जा, अल्लाह ताला सज़ा देंगे, जहन्नुम अल्लाह ताला ने बनाई है, मुख्तलिफ़ सज़ाओं का जिक्र किया। ये एक डर की कैफियत ये है कि आदमी डर जाए कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए मेरे से। मतलब उस नाराज़गी का फिर नतीजा क्या होगा कि जो हम अच्छे काम करते हैं ये अल्लाह ताला की तौफीक से होते हैं, तो फिर ये इस नाराज़गी की वजह से फिर अल्लाह ताला हमें अच्छे कामों की तौफीक नहीं देगा। सही। शेख, ये जानना चाहेंगे आपसे कि वो मज़ीद के झूठ के हवाले से कुरान हमें क्या नसीहत करता है? कुरान नसीहत करता है झूठ ना बोलो और सच्चों में शामिल हो जाओ, सच्चों में शामिल हो जाओ। अच्छा, तो ये झूठ बोलने की कोई यानी वाइद भी है, या ये कोई छोटा गुनाह इसकी कोई वाइद नहीं है? झूठ बोलना तो बड़े गुनाहों में से है जो कुरान मजीद ने मना किया है। झूठ ना बोलो, झूठ तो वादे, झूठ की अब क्या तारीफ़ की जाए, झूठ झूठ है। और झूठ के हवाले से ये भी आता है कि ये जो अल्लाह की लानत है उस शख्स पे जो झूठ बोलता है। अला लानतुल्लाहिल काज़िबीन, इस तरह है कि जो झूठ बोलते हैं उन पर अल्लाह ताला की लानत है। तो इसका क्या, लानत का क्या मतलब होता है? अब लानत के मतलब मुख्तलिफ हैं। यानी पूछने का मकसद ये है कि अगर कोई ये बड़ा गुनाह है, क्योंकि माशरे में तो बहुत आम है और इसको तो समझदारी या अक्लमंदी, यानी जो किसी को झूठ के साथ धोखा देता है तो वो अगला बोलता है कितना होशियार आदमी है, यानी अक्लमंद, यानी अच्छे औसाफ उसके साथ लगाए जाते हैं जो दूसरे को झूठ के ज़रिए धोखा देने में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया कि कोई वईद भी है हमारे लिए इसमें, कि मतलब इससे बड़ी और क्या वईद होगी कि अल्लाह ताला ने लानत कर दी है झूठों के ऊपर। अब लानत का मतलब है अल्लाह ने अपनी रहमत उठा ली है उस जगह से। लानत का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत वहाँ नाज़िल नहीं होती। लानत के तो मुख्तलिफ मफ़हूम आप ले सकते हैं, तफासिर में लानत के मुख्तलिफ मफ़हूम बयान। शेख जज़ाकल्लाह, ये जैसे आपने मोमिन के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ बातें बयान की, वैसे मजमूई तौर पे मुआशरे के हवाले से कुछ कुरान से अगर हमें रहनुमाई मिलती है तो वो बयान करें।
या कुछ रहनुमाई करें कि कौन सी सूरत के अंदर मुआशरे के हवाले से बात की गई? मुआशरे के तामीर, अगर आप इस तरतीब के साथ देखें कुरान मजीद को, कि जो चीज़ें मक्का के अंदर नाजिल हुई हैं, जो चीज़ें मदीना के अंदर नाजिल हुई हैं। मक्का के अंदर जब जो चीज़ें नाजिल हुई हैं उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त उम्र 40 साल है। आप देखें, अब उस वक़्त जुल्म, ज़्यादती, फ़ख्र, हसद, ये सारी की सारी चीज़ें जाहिलियत की, और ये सारी रसूम और रिवाज उनके अंदर मौजूद हैं, ये आदात, बुरी आदात। लेकिन वहाँ लोगों में अच्छी आदात भी थी, ठीक है। अब मक्की सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदाब के ऊपर ज़्यादा बात की है, आदाब के ऊपर बात की है। आदाब में अदब क्या है? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक है। अब आप देखें कि जाहिली मुआशरे के अंदर बच्चों के साथ बदसलूकी क्या थी कि भाई उनका हक़ छीन लिया जाता था, यानी कि जो बेटी है उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। बाद लोग तो ख़र्चे के डर से बच्चों को भी मार देते थे। तो शेख आज तक ये है कि वो सोचते हैं कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, और ताकि तो वो सारे उसी से ही ये सिलसिला चला आ रहा है, उस वक़्त से ही लोगों के ज़हनों में ये बातें हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ख़र्चा होगा। हालांकि अगर आदमी सोचे कि भाई जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको देखे, वो तो कहीं नहीं कोई भूखा मर रहा, जिनके ज़्यादा हैं, जिनके कम है वो भी भूखे नहीं मर रहे। तो खिला रहा पिला रहा तो सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो ये मैंने जो चीज़ें आदाब से ताल्लुक़ रखती हैं, इसी तरह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का करने का कहा गया है बहुत ज़्यादा। तो ज़माना जाहिलियत में ये था, वालिदैन के साथ बदसलूकी है, वालिदैन को इज़ा, वालिदैन को तकालीफ, इस तरह की बातें थीं। तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को बयान किया है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र मुबारक दिखाई है कि भाई ये आपके वालिद की कब्र है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा वफ़ात पा जाती हैं, और मतलब उस वक़्त थोड़ा बहुत तो होश है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 6 साल की उम्र थी जी। फिर वालिदैन के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की है, इजाज़त मांगी है कब्र के ऊपर जाने की, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कब्र पे जाने। जो सहाबा साथ गए वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र के ऊपर गए हैं तो खड़े होकर आपकी आँखों से आंसू निकले, तो जो दूसरे थे उनके भी आंसू निकलना शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब इससे एक वालिदैन के साथ हुस्न सलूक मालूम होता है। तो इसी से एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मतलब हम एक आदमी है, वो ईसाइयत से इस्लाम को कबूल करते हैं, उनको उनके साथ रहने वाले मुसलमान कहते हैं। मतलब ये मौजूदा वाक़या में बयान करो, इससे एक नसीहत हमें मिलती है कि जिसने कुरान मजीद से नसीहत हासिल करनी है, कुरान नसीहत है, हिदायत है, वो नसीहत हासिल कर लेता है। उसने कुरान इस्लाम कबूल किया, उसके वालिदैन ने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो ईसाइयत पर थे। तो लोगों ने इनको कहा आप अपने वालिदैन को छोड़ दो, ये तो इस्लाम पर नहीं है। तो अब इसने कहा कि मैंने सीरत पढ़ते हुए ये चीज़ मेरे नज़र से गुजरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर गए और रोए हैं, तो ये चीज़ मुझे नहीं भूली। मैंने कहा मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ूंगा। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आली शान आदमी हैं, इंसान हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से हर इंसान मुतासिर होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बंदा इस्लाम में दाखिल हो और आदमी को जो सबसे अजीज़ हस्तियाँ हैं वो उसके वालिदैन हैं, उनको छोड़ दे। कहा कि वो मेरी कैफियत ये थी कि मैं जब घर आता था तो वालिदैन मुझे देखते भी नहीं थे, मतलब मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुंह फेर लेते थे। तो ये आदमी के लिए बहुत अज़ियतनाक वाक़या होता है, लेकिन मैंने खिदमत करना नहीं छोड़ी, और उसके पीछे मेरे लिए मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो देखें कि वो कहते हैं कि उसके बाद मेरे वालिदैन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे भाइयों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करने वाले थे, या सबसे ज़्यादा भाइयों में भी मुझसे ज़्यादा नफ़रत करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा मेरे से मोहब्बत करते हैं। अभी इसके हुस्न सलूक की वजह से वालिदैन ने इस्लाम कबूल कर लिया और भाई भी इस्लाम की तरफ आ गए। लेकिन हमारे यहाँ ये आप देखें कि अभी जो रिवायती सिस्टम है, उस रिवायती सिस्टम में तो मैं कहूँगा कि वो जब लोग दीन की तरफ आते हैं तो उनके अंदर एक ख़ास किस्म की शिद्दत आ जाती है, ख़ास किस्म की सख्ती आ जाती है, अकड़ आ जाती है। तो वालिदैन से भी अकड़ के बात करते हैं, बहन भाइयों से भी वो उनके अंदर एक
अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, जैसे पता नहीं इसके अंदर क्या बात आ गई। हालांकि इस्लाम तो उसने सलूक की दावत देता है। कुरान मजीद भी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शिर्क को बयान किया है कि भाई शिर्क नहीं करना, ये फ़लाँ काम ऐसे ऐसे शिर्क हैं। अपनी उलूहियत को, रुबूबियत बयान हुई है ना, उलूहियत बयान हुई है। तो जहाँ अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत उलूहियत बयान करते हैं, वहीं साथ अल्लाह ताला वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को भी बयान करते हैं। तो हमारे यहाँ देख लें वालिदैन के साथ लोगों की क्या ताल्लुकात यानी आप हैं। ये कह रहे हैं कि मुआशरे में जो कुरानी रूह से जो हिदायत या जिस पर अमल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि उसने सलूक किया जाए, बिलखुसूस वालिदैन के साथ, बिलखुसूस वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, भाइयों के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ। ज़बरदस्त। हमारे यहाँ चलते हैं बदला सिस्टम, मतलब उसने ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँ, लेकिन आपकी तालीमात से हमें ये चीज़ नहीं मिलती। ये अगर मजमूई तौर पे बात करें कि मुआशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, आज आप देखते हैं गिरोहबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कहीं इस्लाम के नाम पर हैं, कहीं अपना लिसानियत के नाम पे, असबियत के नाम पर हैं। और असबियत तो इस कदर कि यार मैं पठान हूँ, तुम बलोच हो, या तुम महाजिर हो, तुम फ़लाँ हो फ़लाँ हो फ़लाँ हो। तो इस हवाले से इस्लाम हमें क्या रहनुमाई करता है कि क्या किसी कौम का किसी दूसरी कौम के साथ कोई मजाक करना या उनका मजाक उड़ाना? देखें कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने मज़ाक इस्तेहज़ा को तो सख्ती से मना कर दिया है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सी कौम या कौन से लोग अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं, आपको नहीं पता इस चीज़ का। तो लिहाजा कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। क्यों? ये सारी की सारी तख्लीक अल्लाह ताला की है। जब आप अल्लाह ताला की तख्लीक का मजाक उड़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये मतलब उनकी ज़ुबान की वजह से या उनकी कौम की वजह से या उनके इलाके की वजह से उनका मजाक उड़ाना, इसको अल्लाह ताला ने तो सख्ती से मना कर दिया है। हालांकि माशरे के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात होती है। कुरान मजीद को समझते हुए तो हमें तो सामने तो ये बात आती है कि भाई इस चीज़ की तो इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी जहाँ पे भी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि भाई लोगों में इस तरह की कोई बू आने की कोशिश हो रही है कि कोई बंदा इस तरह की बात करे जिसके अंदर से जाहिलियत या असबियत या हसद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी टोकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी क्या कर देते हैं, वहाँ पे नसीहत करते हैं या अलर्ट कर देते हैं कि भाई ये काम ममनू है, ये काम मना है। सूरह हुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा मुआशरे के आदाब के ऊपर बात हुई है, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात भी की है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, आसा यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा होता है। इस तरह के वाक़यात उसमें अहादीस में भी मिलते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयदा सफ़िया के बारे में, मतलब छोटे कद वाली, उनको कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का मफ़हूम है कि फ़रमाया कि भाई ये तुमने जो कलिमात कहे हैं ये इतने कड़वे हैं कि इनको समंदर के पानी में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी जो है ना वो सारा का सारा कड़वा हो जाए। मतलब बात ये कि अभी आप इन बातों के जो बुरे नताइज होते हैं, ये बातें अपने आप में कितना बुरा असर रखती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एक बात समंदर के पानी में चली जाए, समंदर का पानी क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई बंदा किसी कौम का मजाक उड़ाता है कि वो कितनी ख़तरनाक बात कर रहा होता है, कि सामने बैठे हुए लोग अगरचे मज़ाक में चल रहा है काम, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिलों में उस कौम की नफ़रत आ रही होती है, उस कौम का मजाक और इस्तेज़ा आ रहा होता है। नहीं, कितनी ख़तरनाक बात, मजाक उड़ाना, इस्तेज़ा करना, ये तो हमारे नज़दीक तो ऐसे मामूली बात है ना, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़। शेख जज़ाकल्लाह खैर। शेख, जैसे कुरान के हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं कि कुरान से हमें मुख्तलिफ क्या हिदायत मिलती हैं, तो एक हम जानना चाहेंगे कि इस्लाम जो हमें हुब्ब रसूल आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के हवाले से क्योंकि क्या हिदायत करता है, क्योंकि लोगों ने मुख्तलिफ ना तरीके निकाल लिए मोहब्बत का, तो असल क्या हुक्म है कुरान की रूह से और अहदीस से कि हमें या सहाबा की सीरत से हमें क्या मिलता है कि वो किस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे? ये तो सबसे पहले तो आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर तो आपकी उससे मोहब्बत नहीं है तो आप तो उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को पसंद ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने की जो इस्लाम को बयान करने की भी जो तरतीब है ना, उसमें आप देखें कि 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल हुई है। तो अब आप देखें कि इस 40 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के गर्विदा हो चुके थे।
मतलब लोगों को आपसे मोहब्बत थी किस वजह से कि आप सच बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते। लोगों को आपसे मोहब्बत थी कि आप माल के अंदर ख़यानत नहीं करते, कारोबार में ख़यानत नहीं करेंगे, अमानत रखवाई जाएगी तो अमानत से मिलेगी, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे या बिला वजह किसी की किरदार कशी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही पाक थे। तो इन अच्छे आदाब और आदात की वजह से लोग तो वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। यानी इस्लाम से पहले भी? इस्लाम से पहले भी लोग आपसे तो बहुत मोहब्बत करते थे। मतलब जो सैयदा खदीजा का आपसे ताल्लुक़ है वो बना आपके किरदार की वजह से, मतलब तिजारती ताल्लुक़ बना ना। तो उसमें जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा है, ये तो झूठ ही नहीं बोलता, फिर सादे ग़ुलाम भेजा, फिर माल इन्वेस्ट किया, फिर शादी की पेशकश हुई, ये सारा का सारा इसी से हुआ ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने बचपन से हैं आपके साथ, सैयदना अली बचपन से हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, पर्सनल देखा है। तो जैसे आपने नबूवत का दावा किया तो फौरी इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता। तो ये चीज़ है। तो मोहब्बत तो पहले भी मौजूद थी, लेकिन आपका जो सवाल है कि मोहब्बत के मुख्तलिफ़ लोगों ने तरीक़े बनाए हुए हैं, इन तरीक़ों को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या इन तरीक़ों को आप कैसे बयान कर सकते हैं, या आप कोई तरीक़ा कैसे ख़ास कर सकते हैं कि इस तरीके से मोहब्बत जायज़ है, इस तरीके से मोहब्बत जायज़ नहीं है। हमें तारीख़ से मिसालें मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के आज़ा से जो गिरता हुआ पानी सहाबा वो उठा लेते हैं, आपके बाल मुबारक उठाते हैं, आपका लुआब नहीं गिरने देते। तो इसमें आप कैसे किसी को मखसूस करेंगे या किसी को ख़ास करेंगे कि इस तरह मोहब्बत हो सकती है, इस तरीके से मोहब्बत नहीं हो सकती। नहीं, यानी वो तो एक मौजूद थे तो ठीक है, वो जैसे कर रहे थे अल्लाह के नबी अगर खामोश भी थे तो वो सारे काम जायज़ थे। लेकिन अब हमें क्या फॉलो करना चाहिए, किस अंदाज से करना चाहिए, ये असल पॉइंट है जी। इसमें कोई बात वाज़ेह हो ना तो उस हिसाब से फिर बंदा बात कर सकता है कि भाई इस तरीके से है, ये मामला है, ये मामला है। कोई चीज़ सामने आए तो उसको बंदा कर सकता है, वरना तो हर बंदा, जब आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपका ईमान ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का मतलब ये है कि आप जान माल औलाद वालिदैन हर चीज़ से बढ़कर आप अजीज़ हैं। तो मतलब पहले दर्जे पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर इसमें नहीं, आज हमारे पास क्या ये तरीका, यानी यही तरीका है कि हम उनको फॉलो करें तो ये मोहब्बत का एक तरीक़ेकार होगा। हाँ, दूसरी इसमें ये बात हो सकती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बात बयान की, ये तो हम एक ज़िम्नन मुख्तसर खाका बयान करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो बयान की है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो अगर तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करते तो फिर वो कैसी मोहब्बत? हाँ, यही मेरा असल पॉइंट था। तो कि ज़बान से तो कह रहे हैं, ज़बान से कह रहे हैं, ये भी एक तरह की मोहब्बत है, लेकिन असल मोहब्बत जो अल्लाह ताला को मतलूब है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। ये बात है। आप इत्तिबा ही नहीं कर रहे तो फिर आप कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं? सही ठीक। बाकी छोटे छोटे मसाइल जो हमारे घरों की ख़राबी का बाइस बनते हैं, जिनके अंदर ग़ीबत है, चुगली है और एक की बात सुन के दूसरे को लगानी है, ये इसमें बिलखुसूस अगर मैं कहूँ कि ख़वातीन का काफ़ी किरदार रहता है। तो इसके हवाले से कोई नसीहत कर रहे हैं आप? इसके हवाले से ये कि आपने लोगों को फ्री इतना ज़्यादा किया हुआ है, उनके पास कोई काम ही नहीं है करने को। अच्छा, फारिग है। तो जो फारिग होते हैं तो फिर वो यही काम करते हैं, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, तो यही काम है, जबकि करने के काम तो बहुत सारे। तो इससे तो आप किसी से भी नसीहत ले सकते हैं कि भाई इनको मशगूल कैसे करना है, इनको किसी काम पे कैसे लगाना है। ये बहुत अच्छा नुक्ता है कि जब फारिग होते हैं फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो कुछ नहीं मिलता तो फिर वो एक दूसरे के साथ ही। और फिर इसका ताल्लुक तरबियत के साथ भी है कि आपने उन लोगों की बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब आप उनके साथ किसी की बात करते हैं ना तो वो आगे से या तो खामोश हो जाते हैं या वो आपको ऐसा तासुर देते हैं कि यार मेरे साथ ये बात नहीं करो। मतलब ये एक अच्छी आदत में से आप उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं कि यार मेरे साथ ये बात नहीं जी। अक्सर का ये होता है, यार हम तो ग़ीबत नहीं करते, वो अगला बात करता है तो फिर हम बात कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा लुत्मा दे देते हैं, ये होता है। लेकिन आप अगर उसको साफ अल्फाज में नहीं मना कर सकते ना, या वो बड़ा आदमी है या
आप उसको आगे से रिस्पॉन्स ऐसा दें कि वो समझ जाए खुद ही कि भाई इससे ऐसी बातें नहीं करनी। और मैं इसे की समझता हूँ, यानी अमली तौर पे जो मैंने देखा है कि अगर जो आपके सामने उसकी मनफी बात बयान कर रहा है ना, तो आप कोई मुस्बत पहलू बयान कर दें, या ये आप जो बात कह रहे हो इसका ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सवाली अंदाज में आप हाँ, उससे कि यार कोई मुस्बत पहलू भी तो हो सकता है। आप जो ये वजह मनफी वजह समझ रहे हैं उसके काम की है, उसने आपके साथ जो बिहेव किया है, तो इसका मुस्बत पहलू भी तो आप रख सकते हैं और उस लिहाज से सोचें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे ये। अच्छा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब लोगों की मुस्बत बातें बयान किया करते थे। वह फ़लाँ आदमी तो अच्छा है, अगर ऐसा भी कर ले। इस तरह के वाक़यात आते हैं सीरत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से किया करते थे। तो इसी वजह से तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं। यानी आप किसी के ऊपर टोक करके वो नहीं कर रहे, मजम्मत नहीं कर रहे, या उसका ऐब इस तरह बरमला नहीं बयान कर ले। मतलब आप तो ऐसे भी नहीं किया करते थे, किसी को पकड़ा इधर आ भाई आप में ये मसला है, इसकी इस्लाह कर ले, आप ऐसे भी नहीं करते थे। आपको पता था कि मेरा जो लेवल है, मेरा जो मकाम है वो ऐसा है, ये किसी न किसी मोड़ पर मेरे पास ज़रूर आएगा और किसी न किसी मसले पे ज़रूर आएगा। तो आप मौका देकर उसको नसीहत कर लेते थे, वो बंदा खुद ही समझ जाता था मेरे अंदर ये मसला है तो मैंने इस चीज़ का इजाला करना है। तो आप जो घर का सरपरस्त है तो उसको चाहिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े और आपसे बतौर सरपरस्त ये सीखे कि भाई मेरे साथ घर में रहने वाली मेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए मैंने कौन कौन से तरीके उलमा किराम कहते हैं कि इस काम के लिए आप सूरह हुजरात को अगर मुंतखब करें तो ज़्यादा मुफीद है। जी, सूरह हुजरात में इस तरह की अल्लाह ताला ने बहुत सारे तरीके या नसीहतें बताई हैं फैमिली को अब अच्छा करने के लिए। जज़ाकल्लाह। शेख, बात आपने बातों में कहा कि जो कुरान का ज़्यादा पहलू है या मक्की जो सूरतें हैं वो शिर्क की मजम्मत में नाजिल हुई, तो उस वक्त का शिर्क क्या था और मौजूदा शिर्क की क्या सूरतें हैं, इस पर अगर कुछ बात करें। उस वक़्त का शिर्क तो हमें जो तारीख़ में मिलता है, रिवायात में हमें नज़र आता है, बुत परस्ती थी। बुतों को पूजा जाता था। बुतों को क्यों पूजा जाता था? बुतों को इसीलिए पूजा जाता था कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं, ये उनका कंसेप्ट था। तो अल्लाह ताला को तो ये गवारा नहीं था, अल्लाह ताला को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ की नफ़ी की कि भाई ये जिन चीज़ों को तुम अपने हाथों से बनाते हो, अपने हाथ से इनकी तख्लीक करते हो, ये कैसे तुम्हें अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो मौजूदा दौर में मुसलमानों के अंदर भी ये आदात मौजूद हैं, ये जहाँ से भी आई हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये मसाइल हैं कि वो कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन वो क़ब्रों के ऊपर जाकर झुकते हैं, सजदे करते हैं, उनसे मन्नतें मानते हैं, या लोगों ने अपने अपने बनाए हैं तरीक़ेकार, तो इनके साथ मैच होता है कुछ ना कुछ। जी, लेकिन वो जो बुतों को पूछते थे तो वो क्या उस मट्टी या उस पत्थर को पूछते थे या उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता था, उसको वो उसकी इबादत करते थे? मतलब वो कॉन्सेप्ट यही था ना कि ये हमें अल्लाह के करीब यानी कोई नेक बंदा है, ये उसकी छवि है और हम तो उसके हवाले से कर रहे हैं, ये तो ऐसी बस। मतलब ये तो जिस बंदे ने बुत बनाया उसके पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट मौजूद होगा। आम लोग तो ऐसे ही मतलब लकीर के फ़कीर, जैसे लोग जा रहे हैं वो भी वहीं जा रहे हैं। मतलब एक बंदा उधर गया, उसने मन्नत मानी या उसने वहाँ जाके इबादत की या जो भी किया, सर झुका, उसका काम हो गया, वो दूसरों को बताता है, वो दूसरे भी वहाँ जाते हैं। ये भी बड़ा मसला है कि बिलफर्ज जो आपने मिसाल दी, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा आगे, कि बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम में से कोई एक बंदे का वहाँ जाके वो काम हो गया जो सालों से नहीं हो रहा था, अब वो आके उसकी दूसरों के अंदर तशहीर करता है कि यार फला की जगह गया और मुझे बिलफर्ज औलाद का सबसे ज़्यादा मसला आजकल होता है कि मेरा बेटा नहीं है तो मैं वहाँ गया तो मुझे बेटा हो गया। तो क्या वो कब्र पे जाने की वजह से बेटा उसको मिला है या क्या कॉन्सेप्ट है ये, या क्या अकीदा हमारा होना चाहिए? अकीदा तो यही होना चाहिए, ये सारे मामलात जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, अल्लाह ताला की इजाज़त से होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है नहीं देता। या जिसको अल्लाह ताला देना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता, या जिसको अल्लाह ताला ना देना चाहे उसको कोई दिलवा नहीं सकता। ला मौत या लिमा मनाता वला अल्लाहुम्मा ला मौत या लिमा आतईता वला मौत या लिमा मनाता। मेरे से अगर अल्फाज आगे पीछे हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतईता, लिमा आतईता, ऐसे अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतईता। अब हर नमाज के बाद ये पढ़ रहा है, जो कब्र पे जा रहा है वो भी नमाज के बाद ये पढ़ता है, लेकिन उसको इसका मफहूम नहीं पता। बात यह है कि कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ है, अरबी हमें आती नहीं है, तो उसको जैसे जिसने बता दिया
उसको बगैर समझे नहीं, उसका लेकिन उसको कबूल कर कब्र पे जाके 5 साल के बाद औलाद हो गई जो उसको औलाद नहीं हो हो रही थी, तो अब नहीं इसका हो हम क्या ये नहीं जवाब होगा या क्या ये वाकई उसको कब्र पे जाने से मिला, ये क्या है इस जी, हवाले से? मतलब इसको अगर मिल गया तो जरूरी नहीं है सबको सभी को ही कब्र पर जाने से मिलेगा। सही। यानी और ये उसके नसीब में अल्लाह ने इस टाइम पे लिखा हुआ इस था टाइम और में वो वहां लिखा चला था, गया, वो वहां चला गया और उसको मिल गया। और वो समझता है कि इधर जाने की वजह से मिला वो मुझे। समझा कि मेरा यहाँ जाने की वजह से ये इस कब्र वाले ने मुझे दिया है। और वो असल ये है समझ कि वो तकदीर में लिखा हुआ ये था कि शादी के 5 साल बाद औलाद होगी। शादी के 5 साल बाद होगी। तो इस पीछे कोई वाज़ेह कुरान की आयत भी है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहे बेटी जी, देते औ हैं। युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा, 25वें पारे में है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको चाहता है अल्लाह ताला जोड़े देता है, मतलब बच्चे भी देता है, बच्चियां भी देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला बाँझ कर देता है, कुछ भी नहीं देता। यानी ये वाज़ेह अल्लाह का फरमान वाज़ेह मौजूद है, अल्लाह का उसके फरमान बावजूद मौजूद लोग ये अकीदा या कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए हैं कि नबी करीम कब्रों सल्लल्लाहु अलैहि से भी वसल्लम मिलते की हैं। औलाद सारी की सारी सैयदा खदीजा से, एक मारिया क़िब्तिया से, बाकी किसी बीवी से कोई औलाद नहीं। तो अब क्या करें? और वैसे भी आप लोगों को देखते हैं, मसलन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखें, एक बंदे ने शादी की, उसकी उससे औलाद नहीं, उसने वो दूसरी औरत से शादी की, उससे औलाद हो गई। ये तो अल्लाह ताला की तदबीर है ना कि भाई इससे होगी, इससे नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़राए, अगर बीमारी है, इलाज, वो तो आप मुमकिन है, वो आप करवा सकते हैं। लेकिन आप अकीदा ये रखें कि भाई मैं फ़लाँ जगह पर जाऊंगा, ये अमल करूंगा तो मुझे औलाद मिल जाएगी। औलाद देगा अल्लाह ताला ही, उसके लिए आप असबाब इख्तियार कर लें, असबाब में इलाज मुमकिन। यानी ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अकीदा यही होगा कि भाई अगर अल्लाह चाहेगा तो मिल जाएगा इस प्रोसेस के जरिए, जो भी हम मेडिकेशन कर रहे हैं उस हवाले से। तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। शेख बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। हमारे नाज़रीन को इस पॉडकास्ट से मुस्तफ़ीद होने की, हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।